दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आखिर मनुस्मृति को क्यों जलाया था? क्या यह सिर्फ एक किताब का विरोध था या इसके पीछे सदियों का दर्द, अपमान और अन्याय छिपा था? मनुस्मृति जैसी हिंदू ग्रंथ को जलाने का फैसला बाबा साहेब ने अचानक नहीं लिया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, जिसे आज तक या तो छिपाया गया या अधूरा बताया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। आप जिस चैनल भीमवादी संदेश को देख रहे हैं, यहां मैं रोज शाम ठीक 6 बजे बाबा साहेब और बहुजन समाज से जुड़े तथ्यात्मक और रिसर्च आधारित वीडियो अपलोड करता हूं। इन वीडियो को बनाने में सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि हर एक लाइन के पीछे गहरी रिसर्च, किताबें और इतिहास खंगालना पड़ता है, ताकि आप तक सच पहुंच सके। लेकिन दोस्तों, कुछ मनुवादी सोच वाले लोग मेरे चैनल को बार बार रिपोर्ट करते हैं, डिलीट करने की धमकियां देते हैं, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंच ही नहीं पाता और मेहनत बेकार चली जाती है। ऐसे समय में आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। मैं आपसे बस इतना आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और सच को आगे बढ़ने में मेरा साथ दें, ताकि मैं बिना डरे रोज बाबा साहेब के विचार आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान शब्दों में एक एक करके बताऊंगा कि मनुस्मृति जलाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए अब इस वीडियो को सच्चाई और समझदारी के साथ शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में कुछ घटनाएं सिर्फ घटनाएं नहीं होती, वे सदियों की चुप्पी को तोड़ने वाला विस्फोट होती हैं। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति का दहन ऐसी ही एक घटना थी। यह कोई धार्मिक उन्माद नहीं था, न ही किसी ग्रंथ से व्यक्तिगत दुश्मनी, बल्कि यह उस सोच के खिलाफ खुला विद्रोह था जिसने करोड़ों इंसानों को इंसान मानने से इनकार कर दिया। मनुस्मृति का जलाया जाना एक किताब का जलना नहीं था, यह जाति, छुआछूत, गुलामी और अन्याय के खिलाफ जलती हुई चेतना थी। सवाल यह नहीं है कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति क्यों जलाई। असली सवाल यह है कि मनुस्मृति ने समाज के साथ क्या क्या किया कि उसे जलाना जरूरी हो गया। मनुस्मृति को प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया जाता है, जिसे मनु नामक ऋषि से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इसमें समाज के नियम, आचरण, दंड, स्त्री पुरुष के अधिकार, जाति व्यवस्था और सामाजिक ढांचे की व्याख्या की गई है। लेकिन जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को पढ़ा, समझा और विश्लेषण किया, तो उन्हें इसमें धर्म से ज्यादा सत्ता, बराबरी से ज्यादा भेदभाव और नैतिकता से ज्यादा क्रूरता दिखाई दी। मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यह विभाजन सिर्फ काम के आधार पर नहीं, बल्कि जन्म के आधार पर तय किया गया। यानी कोई इंसान क्या बनेगा, यह उसके जन्म से पहले तय कर दिया गया। शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं, वेद सुनने का अधिकार नहीं, हथियार उठाने का अधिकार नहीं और यहां तक कि बराबरी से जीने का अधिकार भी नहीं दिया गया। मनुस्मृति में साफ लिखा है कि अगर शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाए, वेद पढ़ ले तो उसकी जीभ काट दी जाए, और अगर वह ब्राह्मण के सामने ऊंची आवाज में बोले तो उसे दंड दिया जाए। यह सब पढ़कर बाबा साहेब को यह एहसास हुआ कि यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सामाजिक गुलामी का संविधान है। स्त्रियों के बारे में मनुस्मृति का दृष्टिकोण और भी ज्यादा अपमानजनक है। इसमें कहा गया कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन। यानी स्त्री को एक स्वतंत्र इंसान नहीं, बल्कि हमेशा किसी पुरुष की संपत्ति माना गया। विधवाओं के लिए कठोर नियम, स्त्री शिक्षा का विरोध और स्त्री की गवाही को कमतर मानना, ये सब बातें बाबा साहेब को अंदर तक झकझोरती हैं। मनुस्मृति में दंड व्यवस्था भी समान नहीं है। एक ही अपराध अगर ब्राह्मण करे तो हल्का दंड, और वही अपराध अगर शूद्र करे तो कठोर दंड, कहीं कहीं तो मृत्यु दंड तक का प्रावधान। इसका मतलब यह हुआ कि कानून सबके लिए बराबर नहीं, बल्कि जाति देखकर लागू होगा। बाबा साहेब के लिए यह स्वीकार करना असंभव था, क्योंकि वे आधुनिक लोकतंत्र, समानता और मानव अधिकारों में विश्वास रखते थे। उन्होंने देखा कि कैसे मनुस्मृति जैसी किताबों का सहारा लेकर सदियों तक दलितों को मंदिर में प्रवेश से रोका गया, कुएं से पानी भरने पर पीटा गया, स्कूलों से बाहर बैठाया गया और इंसान होते हुए भी जानवरों से बदतर जीवन जीने पर मजबूर किया गया। बाबा साहेब का मानना था कि जब तक ऐसे ग्रंथों को सामाजिक सम्मान मिलेगा, तब तक बराबरी का समाज बन ही नहीं सकता। इसीलिए मनुस्मृति उनके लिए सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उस सोच का प्रतीक थी जिसने अन्याय को धर्म का नाम देकर पवित्र बना दिया था।
और यहीं से उनके मन में यह स्पष्ट हो गया कि अगर समाज को बदलना है तो सिर्फ भाषण देने से नहीं बल्कि उन प्रतीकों को चुनौती देने से होगा जो अन्याय को वैध बनाते हैं। मनुस्मृति का दहन इसी वैचारिक संघर्ष की शुरुआत थी, न कि उसका अंत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति दहन की घटना अचानक या आवेश में लिया गया कोई फैसला नहीं थी, बल्कि इसके पीछे वर्षों का अनुभव, पीड़ा, अध्ययन और सामाजिक संघर्ष छिपा हुआ था। और इसकी सबसे मजबूत पृष्ठभूमि बनी थी 1927 का महाड़ सत्याग्रह। महाड़ महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा था जहां चावदार तालाब नाम का एक सार्वजनिक जल स्रोत मौजूद था। अंग्रेजी शासन के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक कानून पास हुआ था जिसके अनुसार सार्वजनिक तालाब, सड़कें और कुएं सभी नागरिकों के लिए समान रूप से खुले होंगे। कागज पर यह कानून बराबरी देता था, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट थी। दलितों को न मंदिर में जाने दिया जाता था, न कुएं से पानी भरने दिया जाता था और न ही सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने की इजाजत थी। बाबा साहेब ने जब यह देखा कि कानून होते हुए भी दलितों को इंसान नहीं समझा जा रहा, तो उन्होंने तय किया कि अब अधिकार मांगने का नहीं बल्कि अधिकार लेने का समय है। 20 मार्च 1927 को बाबा साहेब ने महाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन किया जिसमें हजारों दलित समाज के लोग शामिल हुए। यह सिर्फ एक सभा नहीं थी बल्कि सदियों की चुप्पी तोड़ने की तैयारी थी। बाबा साहेब ने अपने भाषण में साफ कहा कि हम कोई दया नहीं मांग रहे, हम अपना कानूनी और मानवीय अधिकार लेने जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने दलितों के साथ चावदार तालाब से पानी पिया। यह एक साधारण सा काम लग सकता है, लेकिन उस समय यह पूरे जातिवादी ढांचे को चुनौती देने जैसा था। इस घटना से सवर्ण समाज में खलबली मच गई। उन्हें लगा कि उनके बनाए हुए सामाजिक नियम टूट रहे हैं। इसके विरोध में ऊंची जातियों ने तालाब को अपवित्र घोषित कर दिया। गोमूत्र, गंगा जल और मंत्रों से तालाब को शुद्ध किया गया। यह सब देखकर बाबा साहेब को यह साफ समझ में आ गया कि समस्या कानून की नहीं बल्कि मानसिकता की है। लोग पानी को नहीं बल्कि इंसान को अपवित्र मानते थे। महाड़ सत्याग्रह के बाद दलितों पर सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और धमकियां बढ़ गईं, लेकिन बाबा साहेब पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ सामाजिक प्रथाओं से लड़ने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उस वैचारिक जड़ पर प्रहार करना होगा जहां से यह भेदभाव पैदा होता है। और वह जड़ थी शास्त्रों के नाम पर स्थापित असमानता। बाबा साहेब ने गहराई से मनुस्मृति का अध्ययन किया था। वे भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और तर्क से लड़ते थे। उन्होंने देखा कि कैसे मनुस्मृति को सदियों से सामाजिक आचरण का आधार बनाकर जाति व्यवस्था को धार्मिक स्वीकृति दी गई, कैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ और शूद्रहीन घोषित किए गए, कैसे दंड, अधिकार और सम्मान सब कुछ जन्म से तय कर दिया गया। बाबा साहेब का मानना था कि जब तक मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को सामाजिक सम्मान मिलता रहेगा, तब तक दलितों को बराबरी कभी नहीं मिलेगी। इसलिए महाड़ सत्याग्रह के कुछ महीनों बाद 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में ही एक और ऐतिहासिक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में देश भर से दलित नेता, कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। इस सभा में बाबा साहेब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह लड़ाई पानी की नहीं, यह लड़ाई सम्मान की है। यह लड़ाई उस मानसिक गुलामी की है जो धर्म के नाम पर हमें दी गई है। उन्होंने कहा कि जो ग्रंथ इंसान को इंसान नहीं मानता, जो जन्म के आधार पर ऊंच नीच सिखाता है, जो स्त्री और शूद्र को गुलाम बनाता है, वह ग्रंथ पवित्र नहीं हो सकता। इसी सभा में मनुस्मृति की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया। ये आग सिर्फ कागज को नहीं जला रही थी, बल्कि उस सोच को चुनौती दे रही थी जिसने करोड़ों लोगों को सदियों तक झुका कर रखा था। बाबा साहेब ने साफ कहा कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं। मनुस्मृति दहन का उद्देश्य हिंदू समाज को तोड़ना नहीं बल्कि उसे इंसानियत के रास्ते पर लाना था। लेकिन सवर्ण समाज और परंपरावादियों ने इसे धर्म पर हमला बताया। बाबा साहेब पर आरोप लगाए गए कि वे हिंदू धर्म के दुश्मन हैं, लेकिन बाबा साहेब ने हर आलोचना का जवाब तर्क से दिया। उन्होंने कहा कि अगर धर्म इंसान को बराबरी नहीं देता तो ऐसे धर्म पर सवाल उठाना पाप नहीं बल्कि जरूरत है। मनुस्मृति दहन के बाद देश भर में बहस छिड़ गई। पहली बार खुले मंच पर शास्त्रों की आलोचना हो रही थी। पहली बार दलित समाज ने सिर उठाकर कहा कि हम जन्म से नीच नहीं हैं, हमें नीच बनाया गया है। इस घटना ने दलित आंदोलन को एक नई दिशा दी। अब यह आंदोलन सिर्फ सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैचारिक क्रांति बन गया। बाबा साहेब ने समझ लिया था कि राजनीतिक आजादी से पहले सामाजिक आजादी जरूरी है, क्योंकि अगर समाज की सोच नहीं बदली तो सत्ता बदलने से भी शोषण नहीं रुकेगा। महाड़ सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन ने यह साफ कर दिया कि बाबा साहेब सिर्फ अधिकारों की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि समाज की आत्मा को झकझोर रहे थे। यह वही सोच थी जो आगे चलकर उन्हें संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए मनुस्मृति दहन को सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन कहना उसके महत्व को कम करना होगा।
यह एक वैचारिक घोषणा थी कि अब इंसान की कीमत जन्म से नहीं बल्कि उसके होने से तय होगी। और यही घोषणा आगे चलकर भारत के सामाजिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गई। मनुस्मृति दहन की घटना के बाद भारत का सामाजिक और वैचारिक माहौल पूरी तरह से बदल गया था। यह पहली बार था जब किसी ने खुले मंच से धर्मशास्त्रों को चुनौती दी थी, और वह भी तर्क, अध्ययन और अनुभव के आधार पर। इसलिए इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। एक तरफ दलित और शोषित समाज के लोग इसे सदियों की गुलामी के खिलाफ आजादी की घोषणा मान रहे थे, वहीं दूसरी तरफ परंपरावादी और सवर्ण समाज इसे धर्म पर हमला बताकर भड़क उठा था। अखबारों में लेख छपने लगे, सभाओं में भाषण होने लगे और बाबा साहेब को हिंदू धर्म विरोधी कहकर बदनाम करने की कोशिशें शुरू हो गईं। कई धार्मिक नेताओं ने कहा कि मनुस्मृति को जलाना सनातन परंपरा का अपमान है। कुछ ने तो यहां तक कहा कि अंबेडकर को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब इन प्रतिक्रियाओं से विचलित होने वाले नहीं थे। उन्होंने हर आरोप का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि तर्क और तथ्यों से दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई ग्रंथ समाज के एक बड़े हिस्से को इंसान मानने से इनकार करता है तो उसकी आलोचना करना धर्म विरोध नहीं बल्कि मानवता के पक्ष में खड़ा होना है। मनुस्मृति दहन के बाद कई जगहों पर दलितों के खिलाफ हिंसा और सामाजिक बहिष्कार बढ़ा। उन्हें दुकानों से सामान देने से मना किया गया, पानी के स्रोतों से रोका गया और कई जगहों पर मारपीट तक हुई। लेकिन इसके बावजूद दलित समाज के भीतर एक नई चेतना पैदा हो चुकी थी। लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं और उनके पास एक ऐसा नेता है जो उनके लिए पूरी व्यवस्था से टकराने को तैयार है। बाबा साहेब ने इस मौके को सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे वैचारिक आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने जगह जगह सभाएं की, लेख लिखे और भाषण दिए जिनमें उन्होंने मनुस्मृति के श्लोकों का उदाहरण देकर बताया कि कैसे इन्हें सामाजिक शोषण का हथियार बनाया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी हिंदू ग्रंथ एक जैसे नहीं हैं और न ही सभी परंपराएं अमानवीय हैं, लेकिन जो ग्रंथ असमानता को धार्मिक आदेश बनाते हैं उन्हें बदला जाना चाहिए या त्याग दिया जाना चाहिए। बाबा साहेब की यह बात उस समय क्रांतिकारी थी, क्योंकि उस दौर में शास्त्रों पर सवाल उठाना पाप माना जाता था। उनके विरोधियों ने यह प्रचार किया कि अंबेडकर अंग्रेजों के एजेंट हैं और हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहेब ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर समाज पहले से ही ऊंच नीच में बांटा हुआ है तो उसे तोड़ने की जरूरत नहीं, वह पहले से ही टूटा हुआ है। जरूरत उसे जोड़ने की है और जोड़ने का रास्ता बराबरी से होकर जाता है। मनुस्मृति दहन के बाद बाबा साहेब का आंदोलन सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि वैचारिक और राजनीतिक रूप भी लेने लगा। उन्होंने महसूस किया कि जब तक कानून में बराबरी नहीं होगी तब तक समाज में बराबरी नहीं आ सकती। इसी सोच ने उन्हें आगे चलकर राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई की ओर बढ़ाया। उन्होंने दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, शिक्षा और नौकरियों में अवसर की मांग को और तेज किया। मनुस्मृति दहन ने यह भी साफ कर दिया कि बाबा साहेब सिर्फ सुधारक नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे। वे प्रतीकों की ताकत को समझते थे और जानते थे कि समाज को झकझोरने के लिए कभी कभी प्रतीकात्मक कदम जरूरी होते हैं। इस घटना के बाद कई युवा दलित लेखन, संगठन और आंदोलन से जुड़ने लगे। जगह जगह अंबेडकर अध्ययन मंडल बनने लगे जहां लोग पहली बार संविधान, अधिकार और मानव गरिमा जैसे शब्दों पर चर्चा करने लगे। दूसरी ओर सवर्ण समाज के भीतर भी एक बहस शुरू हुई। कुछ प्रगतिशील लोगों ने माना कि जाति व्यवस्था समाज के लिए घातक है और इसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन परंपरावादी तबका अब भी बदलाव के खिलाफ खड़ा था। बाबा साहेब ने इस टकराव को हिंसा में बदलने नहीं दिया। वे हमेशा संवैधानिक और शांतिपूर्ण संघर्ष के पक्षधर रहे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि सबको इंसान बनाना है। मनुस्मृति दहन के बाद बाबा साहेब की छवि एक ऐसे नेता की बन गई जो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करता, लेकिन साथ ही वह तर्क और शिक्षा को हथियार बनाता है। यह वही दौर था जब उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश और तेजी से फैलाया। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि बाबा साहेब धर्म को व्यक्तिगत आस्था मानते थे, सामाजिक कानून नहीं। वे मानते थे कि धर्म इंसान को जोड़ने का काम करे, न कि तोड़ने का। इसीलिए जब हिंदू धर्म की संरचना उन्हें बराबरी देने में असफल लगी तो उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मैं ऐसे धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन ऐसे धर्म में मरूं यह मेरे बस में है। मनुस्मृति दहन उसी सोच का शुरुआती संकेत था। इस घटना के वर्षों बाद जब बाबा साहेब संविधान सभा के अध्यक्ष बने और भारत का संविधान लिखा गया तो उसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जैसे सिद्धांत शामिल किए गए, जो सीधे सीधे मनुस्मृति की असमान सोच का उलटा थे। इस तरह मनुस्मृति दहन सिर्फ अतीत की घटना नहीं बल्कि भविष्य की नींव साबित हुई। यह एक संदेश था कि भारत का नया समाज जन्म से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। और यही बाबा साहेब की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्होंने आग से एक किताब नहीं जलाई थी
बल्कि उस आग से एक नए भारत की रोशनी जलाई थी। मनुस्मृति दहन के बाद बाबा साहेब अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ किसी एक ग्रंथ या परंपरा के खिलाफ नहीं रह गई थी, बल्कि यह दो सोचों के बीच साफ टकराव बन चुकी थी। एक तरफ मनुस्मृति जैसी व्यवस्था थी जो समाज को जन्म के आधार पर बांटती थी, और दूसरी तरफ बाबा साहेब का सपना था, एक ऐसा भारत जहां इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके अधिकारों से तय हो। बाबा साहेब मनुस्मृति और भारतीय संविधान को दो अलग अलग युगों की दो अलग अलग आत्माएं मानते थे। मनुस्मृति उनके लिए अतीत की वह सोच थी जो डर, असमानता और दमन पर टिकी थी, जबकि संविधान भविष्य की वह उम्मीद थी जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित थी। मनुस्मृति में जहां समाज को ऊंच नीच में बांटकर ब्राह्मण को सर्वोच्च और शूद्र को सबसे निचला स्थान दिया गया, वहीं संविधान ने साफ कहा कि भारत का हर नागरिक कानून की नजर में बराबर होगा। मनुस्मृति में दंड व्यवस्था जाति देखकर तय होती थी। एक ही अपराध के लिए अलग अलग जातियों को अलग अलग सजा दी जाती थी, लेकिन संविधान ने कानून के सामने समानता को मूल अधिकार बनाया। मनुस्मृति में स्त्री को हमेशा पुरुष पर निर्भर रहने वाला माना गया, उसे स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया, जबकि संविधान ने स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए, वोट देने से लेकर संपत्ति और शिक्षा तक। बाबा साहेब के लिए यह अंतर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक था। वे मानते थे कि कोई भी समाज तब तक सभ्य नहीं कहलाता जब तक वह अपने सबसे कमजोर वर्ग को बराबरी का सम्मान न दे। मनुस्मृति की सोच समाज को स्थिर रखना चाहती थी, यानी जो जहां पैदा हुआ वहीं मरे। लेकिन संविधान की सोच समाज को गतिशील बनाना चाहती थी, यानी हर इंसान को आगे बढ़ने का अवसर मिले। बाबा साहेब ने संविधान बनाते समय जानबूझकर ऐसे सिद्धांत चुने जो मनुस्मृति की मूल भावना के ठीक उलट थे। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को संविधान की आत्मा बनाया, क्योंकि वे जानते थे कि सिर्फ कानून लिख देने से समाज नहीं बदलता, उसके पीछे एक नैतिक दर्शन भी होना चाहिए। मनुस्मृति धर्म के नाम पर डर पैदा करती थी, जबकि संविधान नागरिकों में भरोसा पैदा करना चाहता था। बाबा साहेब बार बार कहते थे कि मनुस्मृति सामाजिक गुलामी का ग्रंथ है और संविधान सामाजिक मुक्ति का दस्तावेज। यही कारण था कि जब वे संविधान सभा में थे तब भी उन पर यह आरोप लगाया गया कि वे हिंदू परंपराओं को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहेब ने साफ कहा कि वे परंपरा के खिलाफ नहीं हैं, वे अन्याय के खिलाफ हैं। अगर कोई परंपरा इंसान को नीचा दिखाती है तो उसे बदलना ही पड़ेगा। उन्होंने यह भी समझाया कि धर्म और कानून एक नहीं हो सकते। धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है और कानून समाज के व्यवहार का। अगर कानून धर्म के अधीन हो जाएगा तो अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग हमेशा दबे रहेंगे। इसलिए संविधान को धर्म से अलग रखना जरूरी है। यह विचार उस समय बहुत साहसी था, क्योंकि भारत अभी अभी आजाद हुआ था और समाज भावनाओं से भरा हुआ था। बाबा साहेब जानते थे कि अगर संविधान भी मनुस्मृति जैसी सोच पर बना तो आजादी सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण बनकर रह जाएगी। इसलिए उन्होंने संविधान में अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया, समान नागरिक अधिकार दिए और राज्य को यह जिम्मेदारी दी कि वह सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे। मनुस्मृति में जहां व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति से तय होता था, वहीं संविधान में व्यक्ति का मूल्य उसकी नागरिकता से तय हुआ। बाबा साहेब के लिए यह बदलाव क्रांति से कम नहीं था। वे कहते थे कि इतिहास में पहली बार भारत में एक ऐसा कानून बना है जो जन्म से नहीं बल्कि इंसान होने से अधिकार देता है। मनुस्मृति बनाम संविधान का यह टकराव सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि दो भारतों का टकराव था। एक भारत जो अतीत में जीना चाहता था और दूसरा भारत जो भविष्य बनाना चाहता था। बाबा साहेब ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर संविधान के मूल्यों को समाज ने स्वीकार नहीं किया तो लोकतंत्र सिर्फ कागज पर रह जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा। यानी जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी तब तक चुनाव और सरकारें भी खोखली रहेंगी। मनुस्मृति दहन को इस संदर्भ में देखें तो वह संविधान की भूमिका लिखे जाने से पहले उसकी वैचारिक प्रस्तावना थी। उस दिन आग में जो जला था वह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि वह सोच थी जो संविधान को जन्म लेने से रोक सकती थी। बाबा साहेब ने संविधान को हथियार नहीं बल्कि ढाल बनाया ताकि कमजोर वर्ग अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। यही कारण है कि आज भी जब संविधान की बात होती है तो मनुस्मृति अपने आप तुलना में आ जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। बाबा साहेब जानते थे कि यह लड़ाई लंबी है और समाज एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन उन्होंने नींव मजबूत रखी। उन्होंने साबित किया कि कानून इंसान को दबाने का नहीं बल्कि उठाने का साधन हो सकता है। मनुस्मृति बनाम संविधान का यह संघर्ष आज भी जारी है, लेकिन बाबा साहेब का विश्वास था कि अंततः इंसानियत की जीत होगी, क्योंकि जो व्यवस्था नफरत और भेदभाव पर टिकी होती है वह ज्यादा दिन नहीं चल सकती, और जो व्यवस्था न्याय और समानता पर टिकी होती है वही इतिहास बनाती है।
इसी विश्वास के साथ बाबा साहेब ने मनुस्मृति की राख से संविधान का सपना गढ़ा और भारत को वह रास्ता दिखाया जिस पर चलकर हर इंसान सिर उठाकर जी सकता है। मनुस्मृति दहन को हुए लगभग 1 सदी होने को आई, लेकिन इसका अर्थ और महत्व आज भी उतना ही गहरा है जितना 25 दिसंबर 1927 को था। क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस सोच के खिलाफ आग जलाई थी, वह सोच पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बस उसके रूप बदल गए हैं। आज के भारत में जब हम मनुस्मृति दहन की बात करते हैं तो बहुत से लोग इसे बिना समझे सिर्फ एक धार्मिक अपमान या हिंदू विरोध के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बाबा साहेब का संघर्ष किसी भगवान, किसी आस्था या किसी पूजा पद्धति के खिलाफ नहीं था। उनका संघर्ष उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था जो धर्म की आड़ में इंसान को इंसान नहीं मानती थी। आज भी कई लोग कहते हैं कि मनुस्मृति तो एक पुराना ग्रंथ है, अब उसका क्या असर। लेकिन अगर मनुस्मृति का असर खत्म हो गया होता तो आज भी जाति के नाम पर भेदभाव, छुआछूत, ऑनर किलिंग, दलितों पर अत्याचार, स्त्रियों को दोयम दर्जे का समझना और जन्म के आधार पर इंसान की कीमत तय करना मौजूद नहीं होता। बाबा साहेब ने बहुत पहले समझ लिया था कि समस्या सिर्फ किताब में लिखे शब्दों की नहीं होती, बल्कि उन शब्दों से बनी मानसिकता की होती है। इसलिए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से मनुस्मृति को जलाया, ताकि समाज को यह संदेश जाए कि अब किसी भी ग्रंथ, परंपरा या विचार को पवित्र मानने से पहले उसे इंसानियत की कसौटी पर कसना होगा। आज के समय में एक बड़ी गलत धारणा यह फैलाई जाती है कि मनुस्मृति दहन का मतलब पूरे हिंदू समाज को गाली देना था, जबकि बाबा साहेब खुद कहते थे कि वे हिंदू समाज के दुश्मन नहीं बल्कि उसके सबसे ईमानदार आलोचक हैं। वे मानते थे कि बिना आलोचना के कोई समाज सुधर नहीं सकता। दूसरी गलत धारणा यह है कि मनुस्मृति दहन सिर्फ दलितों का मुद्दा था, जबकि असल में यह पूरे समाज के भविष्य का सवाल था, क्योंकि जिस समाज में बराबरी नहीं होती वह समाज अंदर से सड़ जाता है। बाबा साहेब बार बार चेतावनी देते थे कि अगर भारत ने सामाजिक न्याय को गंभीरता से नहीं लिया तो राजनीतिक आजादी खोखली साबित होगी। आज जब हम देखते हैं कि संविधान को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं, आरक्षण को भीख कहा जाता है, समानता को खतरा बताया जाता है और जाति को परंपरा कहकर सही ठहराया जाता है, तब यह साफ समझ में आता है कि मनुस्मृति दहन सिर्फ इतिहास की घटना नहीं बल्कि आज की चेतावनी भी है। बाबा साहेब ने जो आग जलाई थी वह नफरत की नहीं बल्कि सवालों की आग थी। वे चाहते थे कि लोग पूछें कि कौन सा नियम किसके लिए है, किसका फायदा किसे मिल रहा है और किसकी कीमत पर। आज के भारत में मनुस्मृति दहन का सबसे बड़ा अर्थ यह है कि कोई भी कानून, परंपरा या संस्कृति अगर बराबरी के खिलाफ है तो उसे बदलना पड़ेगा, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। बाबा साहेब ने यह भी समझाया था कि संविधान सिर्फ सरकार चलाने की किताब नहीं बल्कि सामाजिक नैतिकता का दस्तावेज है। अगर संविधान के मूल्य समाज के व्यवहार में नहीं उतरते तो लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित रह जाता है। आज जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाती है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो वह सीधे सीधे मनुस्मृति की सोच का खंडन करती है। यही कारण है कि बाबा साहेब को आज भी उतना ही प्रासंगिक माना जाता है जितना आजादी के समय। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बाबा साहेब ने अंत में हिंदू धर्म छोड़ दिया, इसलिए मनुस्मृति दहन को उसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए, लेकिन यह आधा सच है। बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि यह उनका आखिरी नैतिक विकल्प था। उन्होंने वर्षों इंतजार किया कि हिंदू समाज भीतर से सुधरे, लेकिन जब उन्हें लगा कि जाति व्यवस्था इसकी आत्मा में बस चुकी है, तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसे धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन ऐसे धर्म में मरूं, यह मेरे बस में नहीं। मनुस्मृति दहन उसी रास्ते का पहला कदम था जो अंत में उन्हें बौद्ध धर्म की ओर ले गया, एक ऐसा धर्म जो बराबरी, करुणा और तर्क पर आधारित था। आज के युवाओं के लिए मनुस्मृति दहन का संदेश यह है कि किसी भी चीज को आंख बंद करके स्वीकार मत करो, सवाल पूछो, पढ़ो, समझो और फिर फैसला करो।